नमस्कार दोस्तों, तारीख थी 15 सितंबर 2020। अमेरिका की मध्यस्थता में उस समय ट्रंप का पहला कार्यकाल था। मिडिल ईस्ट की मुस्लिम कंट्रियों और इजराइल के बीच में एक समझौता होता है, उसे अब्राहम अकॉर्ड के नाम से जाना जाता है। इस अब्राहम अकॉर्ड का एक ही मकसद था कि इजराइल को मान्यता देना, और इस अब्राहम अकॉर्ड ने पूरी इस्लामिक कंट्रियों को दो अलग दलों में विभाजित कर दिया। एक जो इजराइल को मान्यता देने वाले थे, दूसरा जो इजराइल को मान्यता नहीं देने वाले थे। इजराइल को देश मानते ही नहीं है। पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान के पासपोर्ट पे तो साफ लिखा होता है कि यह इजराइल के लिए मान्य नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान इजराइल को देश मानता ही नहीं है। अब दोस्तों, अब्राहम अकॉर्ड के जरिए ट्रंप ने एक नई चाल चली है और इस्लामिक कंट्रियों को उस पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर कर दिया है। ट्रंप ने कह दिया है कि अगर ईरान में शांति चाहते हो, ईरान इजराइल अमेरिका के बीच में अगर कोई समझौता होता है, युद्ध विराम होता है, और अगर इस युद्ध विराम में जो भी भाग ले रहे हैं, इसमें जो भी मध्यस्थता कर रहे हैं, चाहे तुर्की हो, चाहे सऊदी अरब हो, चाहे पाकिस्तान हो, उनको अब्राहम अकॉर्ड में शामिल होना होगा। अब्राहम अकॉर्ड पर हस्ताक्षर करने होंगे। इस वजह से ट्रंप ने एक नई चाल चल दी है, जिससे इस्लामिक कंट्रियों में अलग से एक बहका माहौल पनपा हुआ है। दोस्तों, अब्राहम अकॉर्ड भारत के लिए तो काफी फायदेमंद साबित हुआ था, क्योंकि भारत और इजराइल तो मित्र देश हैं, और जिन जिन इस्लामिक कंट्रियों ने इजराइल को मान्यता दे दी, उसके बाद से उन इस्लामिक कंट्रियों और इजराइल और भारत के बीच में व्यापार संबंध काफी प्रगाढ़ देखने को मिले हैं। दोस्तों, अगर हमारे देश की अगर हम बात करें तो हमारे देश तो जैसे ही इजराइल बना था, उस समय हमारे देश ने इजराइल को अलग देश के रूप में मान्यता दे दी थी। भारत फिलिस्तीन को भी अलग देश के रूप में मान्यता देता है, इजराइल को भी अलग देश के रूप में मान्यता देता है, क्योंकि दोनों ही टू स्टेट पॉलिसी का भारत समर्थन करता है, जिसकी वजह से भारत इस्लामिक कंट्रियों के साथ भी जुड़ा हुआ है और इजराइल के साथ भी अच्छे से मित्रता निभा रहा है। अब दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि आखिर ट्रंप ने ऐसी चाल क्यों चली, क्योंकि पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान इजराइल को कभी मान्यता नहीं देता है, और इस समय पाकिस्तान एक तरीके से अमेरिका के तलवे चाट रहा है, क्योंकि आसिम मुनीर को भी बार बार वहीं देखा जा रहा है। आसिम मुनीर तो ट्रंप का प्रिय बन चुका है। अब इस स्थिति में ट्रंप ने कह दिया है कि तुमको भी क्या करना होगा, अब्राहम अकॉर्ड में शामिल होना होगा, जिसकी वजह से पूरी इस्लामिक कंट्रियों के बीच में बहका माहौल है कि आखिर ऐसा क्यों कहा गया। क्योंकि दोस्तों, पाकिस्तान अब ना करेगा तो भी उसका मरण है, और हाँ करने के बाद तो पूरी इस्लामिक कंट्रियां उसके विरोध में हो जाएंगी, और साथ ही पाकिस्तान की आवाम भी पाकिस्तान के विरोध में हो जाएगी। अब आखिर आगे ऐसा क्या होगा, इसको हम पूरा समझते हैं, और अब्राहम अकॉर्ड को भी समझते हैं कि आखिर ये क्या था। दोस्तों, सबसे पहले हम देखते हैं कि अब्राहम अकॉर्ड क्या है। अब्राहम अकॉर्ड का एक ही मकसद था, जो हमने आपको शुरुआत में बताया था, कि इजराइल को मान्यता देना। यह समझौता हुआ था 15 सितंबर 2020 को। उस समय ट्रंप का पहला कार्यकाल था, 15 सितंबर 2020 को। अमेरिका की मध्यस्थता में इजराइल और कई अरब देशों के बीच राजनयिक, आर्थिक और सांस्कृतिक संबंधों को सामान्य बनाने के लिए किया गया यह एक ऐतिहासिक समझौता था। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? मध्य पूर्व में शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना, क्योंकि जब तक इजराइल को अलग से देश मानेंगे नहीं तो ये लड़ाई लगातार चलती रहेगी, और जब से इजराइल बना है तब से इस्लामिक कंट्रियां और साथ ही इजराइल के बीच में ये लड़ाई लगातार देखने को मिल रही है। सितंबर 2020 में संयुक्त राज्य अमेरिका ने संयुक्त अरब अमीरात, यूएई, बहरीन और इजराइल के बीच अब्राहम अकॉर्ड की मध्यस्थता की थी, जिसमें अरब के खाड़ी देशों और इजराइल के बीच संबंधों को सामान्य बनाने का वादा किया गया था। अब इसमें कई देश उस समय शामिल हुए थे, उसको हम समझते हैं। अब दोस्तों, इस समझौते में 5 देश शामिल है, जिसमें पहला है यूएई, संयुक्त अरब अमीरात। अब इस अब्राहम अकॉर्ड के जरिए यूएई ने किसको मान्यता दे दी थी? इजराइल को मान्यता दे दी थी। अब कहानी यहां से काफी दिलचस्प बनती है, क्योंकि इजराइल और यूएई के बीच में इस समझौते के बाद काफी घनिष्ठ संबंध हो गए। अभी खबरें आती है कि इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ये कहते हैं कि मैंने इस वार जो चल रहा है इजराइल, ईरान और अमेरिका के बीच में, इस बीच में क्या हुआ था, सीक्रेट रूप से कहां की यात्रा की थी? यूएई की यात्रा की थी। दूसरा, अगर हम बात करें, हालांकि यूएई ने मना कर दिया कि नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। उधर से तुरंत हमारे देश से मोदी जी जाते हैं, इसके बाद मोदी जी जाते हैं और यूएई की यात्रा करते हैं, यूएई भी भारत की यात्रा करता है। अब दोस्तों, एक और खबर यह आती है कि इजराइल ने अभी जो अपना आयरन डोम सिस्टम है वो अभी किसी भी देश को नहीं दे रखा है। वो किसको दे रखा है? वो यूएई को दे रखा है। ऐसी भी खबरें आई थी। दूसरा, ईरान ने क्या किया? ईरान खुन्नस खाए हुए बैठा था, क्योंकि इजराइल को मान्यता देने के बाद ईरान और यूएई के बीच में काफी तनातनी हो गई थी। इसके बाद अब इस वार में भी ईरान ने क्या किया? सबसे अधिक जो हमले किए वो किसके ऊपर किए? यूएई के ऊपर किए। लेकिन आयरन डोम सिस्टम की वजह से क्या हुआ? इन सभी हमलों को न्यूट्रलाइज कर दिया गया। अब इसमें यह भी कहा गया था कि इजराइल ने यूएई के जरिए क्या किया था? ईरान के ऊपर काफी भयंकर हमले यूएई से भी किए गए थे। ऐसा हमें देखने को मिलता है, ऐसी खबरें हमें देखने को मिली। अब दोस्तों, हम इसी से ही अंदाजा लगा सकते हैं कि इस अब्राहम अकॉर्ड का कितना प्रभाव हमें देखने को मिल सकता है। दूसरा है बहरीन। बहरीन भी यूएई के साथ ही सितंबर 2020 में ही शामिल हो गया था। तीसरे देश की अगर हम बात करें, मोरक्को शामिल हुआ था 2020 में।
इसने भी इजराइल के साथ काफी घनिष्ठ संबंध बना लिए हैं। अगला हम बात करें सूडान। सूडान 2021 में शामिल हुआ था, लेकिन अभी क्या है, वहां पर गृहयुद्ध चल रहा है। हालांकि देश के आंतरिक गृहयुद्ध और सैन्य तख्तापलट के कारण यह प्रक्रिया पूरी आगे नहीं बढ़ सकी है सूडान की। अगला हम बात करें कजाकिस्तान। नवंबर 2025 में कजाकिस्तान भी इस समझौते में शामिल हो गया है। अब इस्लामिक कंट्रियों में 5 तो देश इसमें शामिल हो गए हैं। अब हम समझते हैं कि ट्रंप के इसके पीछे मंशा क्या है, ट्रंप का मूल उद्देश्य क्या है इस अब्राहम अकॉर्ड के पीछे, उसको हम समझते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि आखिर इसका नाम अब्राहम अकॉर्ड ही क्यों रखा गया। क्योंकि दोस्तों 3 धर्मों की अगर हम बात करें, चाहे इस्लाम धर्म को देख लो, चाहे यहूदी धर्म को देख लो, चाहे हम ईसाई धर्म को देख सकते हैं, उनमें क्या है, तीनों ही धर्मों में पूजनीय कौन है, पैगंबर अब्राहम पूजनीय माना जाता है। इन्हीं के नाम पर अब्राहम अकॉर्ड का नाम रखा गया था। अब दोस्तों मुस्लिम देशों पर ट्रंप का दबाव क्यों है, इसको हम समझते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप अब्राहम समझौते पर दस्तखत कराने के लिए मुस्लिम देशों पर दबाव बना रहे हैं, क्योंकि इसके पीछे ईरान युद्ध को खत्म करने की मंशा तो है, लेकिन इसमें और उद्देश्य है। वह पूरे मिडिल ईस्ट के भू राजनीतिक नक्शे को अपने पक्ष में बदलना चाहते हैं। इसमें सबसे बड़ा मूल उद्देश्य यही है कि मिडिल ईस्ट में जितने भी देश हैं, उनमें ज्यादा से ज्यादा देश अगर इजराइल को मान्यता दे देते हैं तो वो किसके पक्ष में हो जाएंगे, वो अमेरिका के पक्ष में हो जाएंगे और इजराइल के पक्ष में हो जाएंगे। तो सबसे बड़ा मूल उद्देश्य यही माना जा रहा है कि मिडिल ईस्ट के भू राजनीतिक नक्शे को अपने पक्ष में बदलना है, अपने पक्ष में बदलना है। ट्रंप ने 2 टूक में कहा है कि ईरान से शांति वार्ता तभी अंतिम रूप ले सकेगी जब अरब और मुस्लिम देश अब्राहम अकॉर्ड पर दस्तखत कर इजराइल के साथ अपने रिश्ते सामान्य करेंगे। इससे एक तरह से ईरान पर अप्रत्यक्ष दबाव बन सकेगा। तो ज्यादा से ज्यादा मुस्लिम देशों को इस अब्राहम अकॉर्ड पर क्या करवाना चाहते हैं, साइन करवाना चाहते हैं। अब हम दोस्तों आगे समझते हैं कि आखिर पाकिस्तान, या फिर अगर हम बात करें पाकिस्तान के बाद सऊदी अरब ने इसके बारे में क्या कहा है, उसके हम समझते हैं। सबसे पहले हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान तो अमेरिका के साथ अच्छी जुगलबंदी बनाकर चल रहा है। पाकिस्तान तो अमेरिका के रहमो-करम पर पल रहा है इसी टाइम पे। वहां के जो राजनेता हो वो किसी के सह पर पल रहे हैं, वो अमेरिका के सह पर पल रहे हैं। अगर वो इनकार कर देते हैं तो उसके बाद क्या होगा, क्योंकि पाकिस्तान तो कभी भी इजराइल को मान्यता देने वाला नहीं है। और पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने साफ कह दिया है कि पाकिस्तान ने स्पष्ट किया है कि वह देश की मौलिक विचारधाराओं के खिलाफ जाकर इजराइल को मान्यता नहीं देगा जब तक स्वतंत्र रूप से किसका गठन नहीं हो जाता, जब तक फिलिस्तीन राष्ट्र का गठन नहीं हो जाता, तब तक वह ऐसे किसी समझौते का हिस्सा नहीं बनेगा। तो पाकिस्तान ने तो साफ इनकार कर दिया है। अब दोस्तों पाकिस्तान के इनकार करने की वजह से अमेरिका का गुस्सा भी पाकिस्तान के ऊपर देखने को मिलेगा। और जो भी ऐसे चल रहे हैं ना, आसिम मुनीर बिल्कुल प्रिय बन रहा है, कभी खाना खाने जा रहा है और लगातार आसिम मुनीर का नाम ट्रंप ले रहे हैं, वो इसी के पीछे उनकी मंशा छुपी हुई थी कि पाकिस्तान को क्या करवाना है, इजराइल को मान्यता दिलवाना है और अब्राहम अकॉर्ड पर साइन करवाना है। अब दोस्तों आगे क्या होगा, इसमें भी हमें काफी दिलचस्प कहानी देखने को मिलेगी, क्योंकि पाकिस्तान ने मना कर दिया है तो पाकिस्तान अब अमेरिका की नजरों में खटकने लगेगा। दूसरा सऊदी अरब की अगर हम बात करें तो सऊदी अरब ने भी ट्रंप के इस प्रस्ताव को ठुकराते हुए कहा है कि फिलिस्तीन विवाद के 2 राष्ट्र समाधान, 2 स्टेट सॉल्यूशन के पक्ष में यह है कि फिलिस्तीन भी अलग देश बने और इजराइल भी अलग देश बने, के बिना इजराइल के साथ रिश्तों को सामान्य करने की दिशा में कोई कदम नहीं उठाया जाएगा। अब दोस्तों ट्रंप ने ईरान पर और क्या कहा है उसको हम समझते हैं। ट्रंप ने यह भी संकेत दिया कि भविष्य में ईरान भी इस नए क्षेत्रीय सुरक्षा ढांचे अब्राहम अकॉर्ड का हिस्सा बन सकता है। हालांकि इसकी ईरान की ओर से इस पर कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई, क्योंकि ईरान तो ऐसा कभी नहीं चाहेगा। तो ऐसा दोस्तों ट्रंप किस पर दबाव बना रहे हैं, ट्रंप दबाव बना रहे हैं मुस्लिम वर्ल्ड के ऊपर, मुस्लिम कंट्री के ऊपर कि इजराइल को मान्यता दो। इजराइल को मान्यता नहीं देते हो तो ऐसा जैसे ईरान का हाल हुआ है वैसा सभी के साथ भी हो सकता है। ऐसा दबाव ट्रंप के द्वारा बनाया जा रहा है। अब दोस्तों भारत को इस अब्राहम अकॉर्ड से क्या फायदे हैं उसको हम समझते हैं। दोस्तों अब्राहम अकॉर्ड के जरिए क्या है, इजराइल को मान्यता अगर देते हैं तो उसके बाद जैसे एक समझौता बन पाता I2U2। I2U2 का मतलब है इंडिया इजराइल, I2 इंडिया इजराइल और U2 यूएस और यूएई, ऐसे नए संगठन बन पे थे, जिसकी वजह से क्या हुआ, रणनीतिक समूह का जन्म हुआ, जिससे भारत के लिए पश्चिम एशिया में व्यापार, कनेक्टिविटी और ऊर्जा सुरक्षा के नए मार्ग खुले हैं। अब दोस्तों इसमें और भी शामिल हो जाते हैं, और भी देश शामिल हो जाता है, सऊदी अरब शामिल हो जाता है, तो इसके बाद और भी देश जैसे कतर वगैरह और भी बहुत सारे देश हैं जो शामिल हो जाते हैं। अगर वो शामिल हो जाते हैं तो भारत ने तो पहले ही मान्यता दे रखी है, उसके बाद और भी क्या होगा, व्यापार और अधिक बढ़ जाएगा, कनेक्टिविटी भी काफी अधिक देखने को मिलेगी और साथ ही ऊर्जा सुरक्षा के नए आयाम बनने लगेंगे। तो भारत के लिए तो यह समझौता काफी महत्वपूर्ण है। बाकी दोस्तों आपको क्या लगता है, आप इस विषय में क्या सोचते हैं, एक बार कमेंट करके जरूर बताएं। और हमारी जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो
तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।